धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर ईआरसीपी परियोजना को लेकर आज सोमवार को प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पत्रकारों को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वी राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए एक संशोधित मेगा परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उनके सहायक नदियां कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिण पूर्वी जिलों में करना है जहां पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल का अभाव है। इस परियोजना को वर्ष 2031 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी का और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं। इस परियोजना से राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल स्तर पर भी सुधार होगा। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि प्रदेश की जो ईआरसीपी को लेकर जो पूर्वी राजस्थान को सौगात दी है, उसे किसानों की सिंचाई और पेयजल की जो विकट समस्या चल रही थी उसका समाधान होगा। धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से 13 जिलों के किसान खुशहाल होंगे और ग्रामीण अंचल में पीने का पानी मिलेगा। भाजपाइयों ने ईआरसीपी परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बधाई देना चाहूँगा और साथ ही जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जो एमओ कल हुआ है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने समय से बहुप्रतीक्षित जबकि पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो कल पूर्ण हुआ है। इससे पूर्वी राजस्थान की पूरी जनता और साथ में मध्य प्रदेश की भी जनता बहुत खुश है और सभी को जो पानी की कमी थी, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन पूरी राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में या पेयजल के में। जो समरसेबल से नीचे पानी दोहन हो रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के खेती के लिए और पेयजल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मैं तो माननीय भजनलाल जी, सीएम राजस्थान सरकार, मोहन यादव जी, सीएम मध्य प्रदेश सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में ही जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस राजस्थान को, इस शुष्क राजस्थान को, इस मरुस्थल राजस्थान को जो पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए देंगे, इससे इस राजस्थान की, पूरी राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी और यहाँ की जो समस्या है पानी की, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसकी पूर्ण यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए जो पहले से अटका हुआ था, सरकारें आपस में टकराती रही थीं, जो केंद्र में सरकार अलग होती थी, चाहे कांग्रेस की हो, इधर राजस्थान में बीजेपी की रहती थी, फिर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन काम धरातल पर नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारी सरकार ने बनते ही अपनी घोषणा पत्र में लिखा था और अपने वादे को पूरा किया था, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जितनी जल्दी हो सका इसको एमओ करके और इस घोषणा पत्र की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कर दी है। इसी तरह से सारे घोषणा पत्रों की राजस्थान सरकार बहुत ही जल्दी अपने वादे पूरे करेगी। जय हिंद, जय भारत। पहले तो आप सबका इस नई साल में पहली बार हमारा आपका मिलना हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको पुनः एक बार बधाई। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला
अपने घर में विराजी हैं, उसकी भी आप सबको पुनः एक बार बधाई। आज हम सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मेरे साथ में हम सबके बड़े भाई और पूर्व विधायक बाड़ी श्रीमान गिरिराज सिंह मलेंगा जी और धौलपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे चिकित्सक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, श्रीमान मुकेश सक्सेना जी मीडिया के सह संभाग प्रभारी, और राज बहादुर मीणा जी हमारे एसटी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं, पधारी हैं। मैं आज ERCP जो कल रात्रि को दिल्ली के अंदर इसका MOU हुआ है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने के लिए यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। मित्रों, आपको पता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और उसको चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो संकल्पना थी कि नदियों से नदियों को जोड़ना और समूचे देश के अंदर जल का प्रवाह सही तरीके से हो, वो जो उनकी परियोजना थी उसको चरितार्थ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्ग निर्देशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने अथक प्रयास और जो उस ERCP मुद्दे पर जो छोटी छोटी परेशानियां थी उनको दूर करके कल रात्रि को उन्होंने MOU साइन किया है। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उनका भी विशेष प्रयास रहा है और अधिक परिश्रम उन्होंने इस परियोजना के लिए किया था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया और पूरी जनता को बरगलाने का और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये परियोजना किस तरीके से किसी तरीके से लटकी रहे और जनता अपने मूल मुद्दा जो है, जो विकास का मुद्दा है, जल का मुद्दा था, उससे भटक जाए और किसी तरीके से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन जनता उस बहकावे में नहीं आई और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों प्रदेशों के अंदर है तो उन्होंने उस जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनको सुलझाने के बाद कल रात्रि को MOU किया है। उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता उन सबकी ओर से और धौलपुर जिले की विशेष रूप से, क्योंकि धौलपुर जिला भी उस परियोजना का एक हिस्सा रहेगा और उसका भी लाभ हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए मैं भजनलाल शर्मा जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन तीनों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। बंधुओं, ये परियोजना बहुत ही हमारे 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के लिए सिंचाई की और पेयजल की दोनों परियोजना दोनों रूप से काम करेगी। 13 जिलों के अंदर लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और इस तीनों जिलों के अंदर 13 जिलों के अंदर जो कि हमारी जो आबादी रह रही है उसको पेयजल की भी आपूर्ति होगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये मानो कि इससे आगामी लगभग 40-50 वर्षों तक इन जिलों के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और चूंकि आप सबको पता है कि बिना जल की कल्पना नहीं की जा सकती जीवन की, तो ये परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री जो हमारे राजस्थान की रहने वाले, उन्होंने विशेष प्रयास किया, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये परियोजना 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश की, कुल मिलाकर के लगभग कह सकते हैं कि 5,80,000 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर के ये लाभ मिलेगा। आप सब लोग इस परियोजना पे, हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से जनता को ये पता लगे कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया था, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपनी इस परियोजना को, जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो केंद्र की और पिछली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इस परियोजना को साकार देने का काम किया था। भजनलाल जी की सरकार ने आते ही उस छोटी छोटी कमियों को दूर करके ये परियोजना साकार रूप में ले ली है और जल्दी ये सबको इस सब का लाभ मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथ में आदरणीय गिरिराज सिंह मलेंगा जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा आपके लिए बता देना। हाँ सर, बताइए। जो अभी कल MOU हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के अंदर माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, और पहल थी, ये बहुत पुरानी मांग थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि नदियों से नदियाँ जोड़ी जाए, तो अब जाकर वो एक सपना उनका साकार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आपको मालूम है कि राजस्थान में सरकार पहले कांग्रेस की थी, मध्य प्रदेश में सरकार BJP की थी,
केंद्र में सरकार पहले कांग्रेस की थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लोग पटक देते, कोई अपनी कमी नहीं बताता कि किसके अंदर क्या कमी है। अब जाएगा ना ही ये प्यारी योजना है, इसका फायदा अभी आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा। राजस्थान की जो जनसंख्या है 40%, वो जनसंख्या 40% राजस्थान की जो जल की आपूर्ति करेगा, 40% जनसंख्या का काम है। अब आप समझ लो कि जब 40% का काम इधर हो गया, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में उस साइड में तो आपका नहर का पानी काफ़ी आ ही रहा है। तो अब ये इधर के हमारे ज़िले थे और जो एन अलवर तक की जो व्यवस्था है, टोक सवाई माधोपुर, ये काफ़ी इधर अपने बेल्ट में क्या है कि पानी की कमी है। इधर पत्थर है, पत्थर के अलावा फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो नमक का पानी है। तो उसकी वजह से अपने यहाँ पर खेती भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी और लोगों को पानी पीने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। अब अपने 13 जिलों की समस्या समाधान हो गया। उधर के का ये आपके मध्य प्रदेश में 13 जिलों का हो गया। 1,80,000 पानी इधर आएगा, उतना ही पानी उधर जाएगा। कुल मिला के जो 50-50 काम हुआ है। अब इस योजना का आगे जाके नहीं थोड़ा सा फायदा अपन को मिलेगा, पर थोड़ा ये समय पर हो जाए। जाके कहा जाए आप हम सब मिलकर ना प्रयास करेंगे कि जी थोड़ा लंबा नहीं खींचे। लंबा खींचने में योजना में कहा कि एक तो लागत बहुत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने के अलावा फिर क्या कि जो लोगों को समय पर अगर कोई सुविधा नहीं मिल पाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो यही है निवेदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी और यादव साहब और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 40% जनसंख्या इधर राजस्थान की, 40 ही मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो आपके 13 जिले हैं, जो आपकी पानी की समस्या थी उसका समाधान हो गया है और आगे इसी तरीके से और भी अपने प्रदेशों में विकास करते रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। लोग इसके लगभग मैं जानता हूँ इसकी योजना की लागत कम से कम तो 72,000 करोड़ के आसपास होगी अब तक। कितनी? 72,000 करोड़ से कम नहीं है ये योजना भी। और मैं जानता हूँ कि अभी इसकी आगे जब तक ये काम चलेगा, मैं जानता हूँ कि 15-20 साल लग जाएंगे इसमें, अगर अपन अब से भी करेंगे काफ़ी समय लगेगा। तो हर जगह तालाब बनेंगे, चंबल का पानी वो पानी इधर घुमाया जाएगा। बहुत पहाड़ियाँ हैं जगह जगह, तो वो जगह जगह तालाब बनाए जाएंगे। जब जाकर ना इसका पूरे सही तरीके से अपन लोगों को फायदा मिलेगा। जनसंख्या राजस्थान की 40% उसको पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम के काज। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो टीम गठित की गई, अब तक क्या कहिए सिर्फ राजनीति से हो रहा था, सिर्फ अपने अपने फायदा का था, चुनाव का फायदा हर कोई लेना चाहता। बस ये इतना ही था, बकायदे का काम कहीं नहीं हो रहा धरातल पर, और ना किसी ने इसकी पैरवी की। अब जाकर इसकी सही मायने में अब ये सही धरातल पर आ गई और काम भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रदेश संयोजक आरती बागोटिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य श्रवण कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरती ने कहा कि नारी शक्ति को अधिक मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति आरक्षण बिल पास किया। मोदी सरकार महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की 10 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। 30 करोड़ स्वयं सहायता समूहों तक यह लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना का लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचे, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 2024 में सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व विधायक सुखराम कोली ने किया। कार्यक्रम में हरेंद्र राव, ऋतिक वर्मा, शशि त्यागी, वंदना शिवहरे, रानू त्यागी, नर्मदा शर्मा, पार्वती कुशवाहा, उमा सिंह, राजकुमारी लवानिया, कमलेश सेन, नाजिया खान, सीमा सोनी, भावना शर्मा और शेर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी, फैजल खान, मुकेश शर्मा, राजू, पूर्व पार्षद रेखा सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा में वार्षिक उत्सव, पूर्व छात्र मिलन समारोह व श्रेष्ठ विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद शर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि बलवीर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र पारासर व पूर्व विद्यार्थी बहादुर सिंह त्यागी आदि मंचासीन अतिथियों के द्वारा बोर्ड व स्थानीय परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण कर उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के महत्व, गुरु शिष्य के रिश्ते व इन कार्यक्रमों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बाद भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों एवं आगंतुकों को मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश कुमार मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य गजेंद्र कुमार शर्मा ने सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया व कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार जैन, व्याख्याता सरानीखेड़ा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कवरेज उत्तम कुशवाहा, पत्रकार सरानीखेड़ा के द्वारा किया गया। शहर के राधा बिहारी मंदिर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय अवार्ड सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक सुरेश गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य एवं वरिष्ठ व्याख्याता डाइट महेश कुमार गोयल के विशिष्ट आतिथ्य में वार्षिक उत्सव समारोह त्योहार की तरह हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का आयोजन स्कूल प्रांगण के हॉस्टल हॉल में किया गया। छात्र छात्राओं के अभिभावकगण व शहर के कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम को देखने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे, जिसमें छात्राओं ने गीत, कविता और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शीर्षक स्कूल हमारी विरासत। इस शीर्षक के तहत विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्कूल की प्राचार्य अर्चना मिश्रा ने वार्षिक उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए स्कूल की वर्ष भर की उपलब्धियों से रूबरू कराया। मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों में 100% गुणात्मक परीक्षा परिणाम हेतु व्याख्याता भूगोल भगवान सिंह मीना, उपप्राचार्य मुक्ता शर्मा गृह विज्ञान, प्रीति कुमारी इतिहास का सम्मान किया गया। विद्यालय विकास परीक्षा कार्य, वृक्षारोपण कार्य, ऑनलाइन कार्य, निशुल्क शिक्षा, NSS, सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट भागीदारी सहित स्कूल के विकास में उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पूर्व STMC सचिव मनोज कुमार झा, सतीश कुमार मीना, शालिनी श्रीवास्तव, भगवान सिंह मीना, राधा गर्ग, गरिमा गर्ग, आशु शर्मा, रेखा गुप्ता, देवयानी शर्मा, अनुपम पारासर, प्रवीण कुमार फौजदार, ममता दीक्षित, नपेंद्र यादव, उपमा शर्मा, बबीता गर्ग, व्यावसायिक शिक्षिका शिवानी सैनी, रचना मीना, आशा शर्मा का सम्मान किया गया। कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों सहित खेल गतिविधियों सहित अन्य सह शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन समिति सचिव, राज्य अवार्डी व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए छात्रों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के उप प्राचार्य उमा रेपुरिया, विजेंद्र सिंह, वीर सिंह टांक, शैलेंद्र दीक्षित, ब्रजेंद्र सिंह, नीतू अग्रवाल, सुचेता शर्मा, मंशा, शशि प्रभा उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। दयाकांत सक्सेना बने अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर ने राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव एवं मंजू माथुर की अनुशंसा पर वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत दयाकांत सक्सेना को पदोन्नति कर राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। नागेंद्र माथुर ने कहा कि गत वर्षों से दयाकांत सक्सेना ने समाज के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी समाज के प्रति सहभागिता और समर्पण को देखते हुए दयाकांत सक्सेना को राजस्थान प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा धौलपुर हरदेव नगर में राजरानी शिक्षा निकेतन विद्यालय प्रांगण में जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ द्वारा नियुक्ति पत्र पढ़कर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष की गई। इस अवसर पर दयाकांत सक्सेना का माला पहनाकर सफा पहनाकर स्वागत किया गया। दयाकांत सक्सेना ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कहा कि मैं हर क्षण समाज के व्यक्ति के साथ समाज हित में और समाज को अग्रणी दिशा में ले जाने के लिए
प्रयासरत रहूंगा। प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष कायस्थ समाज चंद्रकांत सक्सेना, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, शैलेंद्र सक्सेना, सीए एडवोकेट दिलीप सक्सेना, राजेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र श्रीवास्तव, मुकेश सक्सेना, देवाकांत सक्सेना, यशुकांत सक्सेना, अश्वनी श्रीवास्तव, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, राजेश कुलश्रेष्ठ, मनीष श्रीवास्तव, मनोज सक्सेना, विशाल सहित समाज बंधु मौजूद रहे। कोलारी थाना क्षेत्र के रंजीतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की मौत होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बसी नवाब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हुए पीहर पक्ष को सूचना दी। सूचना पर अस्पताल पहुंचे पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज को लेकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया। महिला के पिता हातम पुत्र विष्णु सिंह निवासी विदरपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि साल 2015 में उसने अपनी बेटी मधु की शादी रंजीतपुरा गांव के जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश के साथ की। शादी के बाद से ही मधु अपने ससुराल में रहने लगी। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 दिन पहले ही उसकी बेटी अपने पीहर पहुंची, जहां उसकी बेटी ने ससुराल पक्ष पर 1 लाख रुपए का दहेज मांगने के साथ तंग और परेशान करने का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया कि ससुराल वापस लौटने के बाद ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी मधु की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है। पीहर पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया है और पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। क्या घटना हुई है? मेरी भतीजी रंजीतपुरा ब्याही थी, उसकी शादी 2015 में हुई। उसके बाद में 4-5 दिन पहले मेरी भतीजी गई थी गांव। उन्होंने बोला था कि मुझे क्या कहते हैं मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, और उन्होंने हमने समझा बुझा करके लौटा करके हमको कल क्या कहते करीब 8 बजे के करीब उसको क्या कहते हैं इनके घर वालों ने, सास ने, सुसन ने, पति ने, देवन ने, तोरानी ने उसकी मारपीट करके उसको 5-7 खेत गांव से दूर सरसों की मेड़ पर उसके सिर में कोई ऐसा वार किया है सो ऑन स्पॉट मिली है। और इनके घर वालों ने हमको सूचना नहीं दी है और बाहर से किसी ने हमको सूचना दी। हम आए तब तक पुलिस डेड बॉडी को ले आई और गांव पहुंचे, हम देखा भारी करी। ऐसा नहीं हो सकता है, घर वालों ने पूरी साजिश रच करके मेरी भतीजी की क्या कहते हत्या कर दी। इसलिए मैं कानून से वो मांगता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और कोई भी क्या कहते हैं इसका दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर सिंह है, बिदरपुर, पहाड़ी बिदरपुर, थाना कंचनपुर। बाड़ी शहर की बीएम श्री में चयनित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय किला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 27 जनवरी से 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में आज तीसरे दिन 1200 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 625 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया गया। कल मंगलवार को शेष बचे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद शिविर का समापन होगा। शिविर को लेकर स्कूल के व्याख्याता शिवशंकर गर्ग ने बताया कि 3 दिवसीय यह शिविर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के उद्देश्य को लेकर आयोजित किया गया। रविवार को अवकाश के बाद आज दूसरे दिन सोमवार को आयोजित हुए शिविर के दौरान बच्चों के बीच स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाचार्य नीरू शर्मा द्वारा की गई। शिविर के मुख्य अतिथि बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरीश किशन मंगल रहे। वहीं अन्य अतिथियों के रूप में शिविर में बच्चों की जाँच करने आए चिकित्सक डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर दिलीप बंसल, डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा, एलची चेतन कुमार, नर्सिंग ऑफिसर रामवरण जालोरिया, एएनएम मंजू शर्मा रही। सभी अतिथियों का स्कूल स्टाफ द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। शहर का सीनियर सेकेंडरी विद्यालय किला राजस्थान के सर्वाधिक छात्र संख्या वाले टॉप 10 स्कूलों में शामिल है। इस विद्यालय में 2600 से अधिक विद्यार्थियों ने कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत है। विद्यालयों की भौतिक व्यवस्था और उत्कृष्ट कार्यों के चलते ही इसे प्रधानमंत्री द्वारा चयनित विद्यालय की श्रेणी में शामिल किया गया। कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आयोजित इस शिविर में प्रत्येक विद्यार्थी का ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन स्तर, ब्लड ग्रुप, शुगर की मात्रा के साथ नाक, कान और गले के साथ आंखों की जाँच की जा रही है।
चिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों के बीमार होने या लक्षण दिखने पर उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। कल मंगलवार को शेष बच्चों के परीक्षण के साथ शिविर का समापन होगा। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में स्वास्थ्य शिक्षा और परीक्षण संबंधी शिविर लगाया गया और जिसमें अनेकों बाहर से डॉक्टर आए गए और उन्होंने छात्रों का परीक्षण किया। इसमें 250 बच्चों की आज हमारे यहाँ जांच की जा चुकी है। कल ही इसी जांच का काम चलेगा। इसमें शेष बच्चों की जांच कर रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रीमती नीरू शर्मा। क्या क्या आज स्थानीय विद्यालय में PM3 में चयनित स्कूल विद्यालय अपना और इसके अंतर्गत सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और इसमें अभी तक लगभग 200 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इसमें बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, वो हायर सेंटर पर रेफ़र किए जाएंगे और इसके बाद जितना भी लाभ सरकार से होगा बच्चों को दिया जाएगा। कब तक चलेगा ये कैंप? ये कल तक है, दिनांक 30/1/24 तक। धौलपुर के डांग क्षेत्र में चंबल बजरी परिवहन और खनन को लेकर खनिज विभाग, वन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यह संयुक्त कार्यवाही बाड़ी उपखंड के डांग बसई थाना क्षेत्र और सरमथरा थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई, जिसमें 800 टन अवैध चंबल बजरी के स्टॉक को JCB से नष्ट कराया गया। वहीं एक चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने जब्त किया। धौलपुर चंबल घड़ियाल क्षेत्र के JFO अनिल यादव ने बताया कि रविवार को खनिज विभाग के ME मुकेश कुमार और डांग बसई और सरमथरा थाना अधिकारियों के नेतृत्व में उपयुक्त कार्यवाही बसई डांग के नगर और रजई गांव के साथ सरमथरा के डांग क्षेत्र में अंजाम दी गई। गांव भगतपुरा कस्बा नगर 800 टन बजरी के अवैध स्टॉक को JCB से नष्ट कराया। वहीं एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। तीनों विभागों की इस संयुक्त कार्यवाही के दौरान चंबल घड़ियाल क्षेत्र के JFO अनिल यादव, बाड़ी CO महेंद्र कुमार, रेंजर ओकेश यादव, बसीडांग SHO संपत सिंह के साथ खनिज विभाग के ME मुकेश कुमार, फॉरेस्टर राजेश मीणा सहित विभिन्न स्टाफ और 2 थानों की पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। कार्यवाही में बजरी माफिया में मचा हड़कंप। तीनों विभागों की संयुक्त कार्यवाही से डांग क्षेत्र में बजरी माफिया में हड़कंप देखा गया। DFO अनिल यादव का कहना है कि चंबल घड़ियाल क्षेत्र के चलते सुप्रीम कोर्ट ने चंबल बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में पुलिस और खनिज विभाग के साथ वन विभाग लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के विरोंदा गांव में मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष के लोगों ने एक घर पर हमला कर पिता और पुत्र सहित 4 लोगों को घायल कर दिया। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल युवक संतोष पुत्र बनवारी लाल जाति धोबी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने हमारे परिवार के एक बच्चे से मारपीट कर दी थी। जब हमें इस बात का पता लगा तो उनके घर गए तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। ग्रामीणों की समझाइश के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए। कुछ देर बाद सुल्तान लखा सहित करीब आधा दर्जन लोग हमारे घर पर आए और लाठी सरिये से हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमले में उसके पिता बनवारी पुत्र नकचे और चन्ना भारती पत्नी छोटू भी घायल हो गए। संतोष और बनवारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। क्या नाम है? संतोष। क्या घटना हुई है? गरम मारे नतिया सरिया दवा मिलो किस बात पर? इसी बात पे मैं घर आऊँ, मैं चारे लगा रहा हूँ वाले जो कैसे कर ले आए। कोई पुराना झगड़ा चल रहा है उनसे? नहीं तो फिर जो चले आए, विवाद हो गया, चले आए। कौन से गांव की घटना है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO ने अपनी मांगों को लेकर CMHSO ऑफिस पर दिया धरना। धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर धरना देकर प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि उनके मानदेय में 5% की वृद्धि अभी तक नहीं की गई। निदेशालय के बावजूद भी जन आरोग्य समिति के मुताबिक फंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के खाते को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से अभी तक स्थानांतरित नहीं किया गया और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए सीएचओ से अतिरिक्त कार्य करवाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वह सड़क पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मैं संतोष मीना, जिला कार्यकारिणी धौलपुर का मीडिया इंचार्ज। आज हम समस्त सीएचओ जिला धौलपुर के यहाँ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सबसे पहले सीएमएचओ ऑफिस आए हुए हैं ज्ञापन देने। उसके बाद में यहाँ जिला कलेक्टर पे आए हुए हैं। हमारा मुख्य मांग है, हमको 1 साल पूर्ण होने के बाद में हमारा 5% इंक्रीमेंट लगता है, जो कि एनएचएम के सभी कर्मचारियों को लगता है, जो कि हमारा 2022 मार्च के बाद में आज 2024 हो गया है, उसके होने वाला है। उसके बाद में भी हमारा 5% इंक्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी मांग है हमारी पीबीआई, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो कि हमें 15 इंडिकेटर होते हैं, उनके आधार पर मिलता है, जो 1 साल पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद में भी अभी तक हमें मिला नहीं है। और भी हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे सब सेंटर पे हमारी ड्यूटियां हैं, वहाँ पे बिजली पानी की बहुत समस्याएं का सामना करते हैं। उनके बाद हमको अवगत कराने के बाद में भी हमारे पास अभी कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब के पास यहाँ आए हुए हैं। थैंक यू। बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपरीपुरा में सोमवार को वार्षिक उत्सव भामाशाह एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी केदारगिरी गोस्वामी और विशिष्ट अतिथि पीईओ गुर्जा राकेश कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम मीणा द्वारा की गई और मंच संचालन जीतू कुशवाहा अध्यापक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। पूर्व छात्र छात्राओं को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया। ग्रामीण ओलंपिक में पंचायती स्तर पर विजेता टीम को सम्मानित किया गया। भामाशाह के रूप में विद्यालय प्रधानाचार्य घनश्याम मीणा, सुधीर पचौरी, गिरिराज प्रसाद, अतर सिंह, मनु गोदारा, सुनील कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, विष्णु कुमार, सुनील कुमार, पूजा कुमारी शर्मा ने विद्यालय के लिए एक गोदरेज की अलमारी दान स्वरूप भेंट की। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब की बिक्री को रुकवाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले, गांव में अवैध शराब की बिक्री से माहौल हो रहा है खराब। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव गोटेकापुरा में अवैध शराब की बिक्री को रुकवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने शराब की बिक्री रुकवाने की मांग को लेकर आज सोमवार को धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोष जताया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि गांव में चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति अपनी परचूनी की दुकान से अवैध रूप से शराब बेचता है, जिसके कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। गांव में शराबी नशे में धुत होकर गालियां देते रहते हैं, जिससे बच्चों में इसका गलत असर देखने को मिल रहा है। शराबी किस्म के लोग राह से गुजरने वाली महिलाओं पर अभद्र फप्तियां कसते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त व्यक्ति से शराब बेचने की मना करते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाता है। इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही और अवैध शराब पर बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। नाम कुमकुम है, गांव गोटेकापुरा, और मेरे बगल में घर के बगल में शराब की दुकान खोल रखे हैं, ब्लैक शराब बेचते हैं और जिला कलेक्टर साहब से हम कार्रवाई करने के लिए आए हैं। कौन से गांव की मामला है? गोटेपुरा।